हमारी आज की कहानी है मीना ने देश पर शहीद होकर अपने गांव का नाम रोशन करा। यह कहानी है 10 साल की मीना की। वह अपने माता पिता और अपने एक 15 साल के भाई के साथ गांव में अपने परिवार में रहती थी। वैसे तो मीना को पढ़ना लिखना बहुत पसंद था, लेकिन उसे पढ़ने से ज़्यादा बड़े बड़े सपने देखना पसंद था। जब भी उसे पढ़ाई से वक्त मिलता तो वह बड़े बड़े सपने देखने लगती। लेकिन जब वह 12 साल की हो गई तब उसे समझ में आया कि 1000 सपने देखने से कुछ नहीं होता। एक ही सपना देखो, उसी को सच करने में लग जाओ, तभी सपना सच होता है, तभी सच्ची खुशी मिलती है। 1000 सपने देखने से खुशी तो मिलती है, लेकिन वह सच्ची खुशी नहीं होती। अब मीना ने सोच लिया कि वह भी आईएएस में भर्ती होगी और अपने देश की रक्षा करेगी, अपने गांव का, अपने देश का, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी। लेकिन वह गांव में रहती थी, तो गांव में रहकर भी उसके माता पिता उसे पढ़ा तो रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी मीना आईएएस बनना चाहती है तो वह डर गए। उन्होंने सोचा कि इस गांव में तो लड़कियों को इतनी भी आज़ादी नहीं है कि वह अपने माता पिता से बिना पूछे बाजार चली जाएं, तो मीना तो यह पूछकर भी नहीं कर सकती। वह मीना को समझाने लगे कि बेटी, तुझे जहाँ तक पढ़ना है पढ़, हम तुझे पढ़ाएंगे, लेकिन इतने बड़े सपने ना देख जिनके टूटने पर तेरा दिल भी टूट जाए और तुझे खुशी के बदले दुख मिले। लेकिन मीना ने तो जैसे ठान ही ली थी कि वह बड़े होकर आईएएस अफसर बनेगी और वह अपना यह सपना पूरा करने के लिए कुछ भी करेगी। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। उसने कहा कि अगर मुझे यहाँ आईएएस की पढ़ाई करने से रोका जाएगा तो मैं शहर चली जाऊंगी और वहीं रहकर अपनी आईएएस की पढ़ाई और आईएएस बनने का सपना दोनों को ही पूरा करूंगी। यह सब सुनकर मीना के माता पिता ने सोचा कि बेटी, तेरा सपना तो बहुत अच्छा है, लेकिन यह गांव के लोग नहीं समझते कि लड़कियों को भी आज़ादी का पूरा हक है। वह भी अपने सपने पूरे कर सकती हैं, वह जो चाहे कर सकती हैं। लड़कों से कम नहीं होती लड़कियां। लेकिन गांवों में तो लड़कियों को हमेशा लड़कों से कम समझा जाता है। इसीलिए मीना के माता पिता भी मीना के लिए डर रहे थे कि अगर गांव वालों को पता चला कि हमारी बेटी आईएएस बनना चाहती है तो ना जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। लेकिन मीना के माता पिता ये भी चाहते थे कि हमारी बेटी आईएएस अफसर बने, देश की सेवा करे, हमारा और हमारे गांव का नाम रोशन करे। धीरे धीरे समय बीतता गया और मीना की पढ़ाई पूरी हो गई। अब मीना को अपना लक्ष्य तय करना था कि वह भविष्य में क्या बनना चाहेगी। तब मीना ने ठान लिया कि मैं अब आईएएस अफसर बनूंगी, आईएएस की पढ़ाई करूंगी। अगर उस सब के लिए मुझे माता पिता से दूर शहर में जाकर पढ़ाई करनी पड़े, वहीं रहना पड़े, तो मैं यह भी करूंगी। जिस दिन मैं आईएएस अफसर बनकर देश की सेवा करने जाऊंगी, उस दिन अगर गांव वालों को पता भी चल जाए तो वह गर्व से कहेंगे कि हमारे गांव की बेटी ने कम से कम इतनी हिम्मत तो करी। अब हमें अपनी गांव की बेटियों को भी हिम्मत देनी चाहिए और उन्हें कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मीना माता पिता से इजाज़त लेकर गांव से दूर दिल्ली शहर में आ गई और वहीं रहकर अपनी आईएएस की पूरी पढ़ाई करी। पूरी मेहनत और लगन से परीक्षा दी और अच्छे अंकों से पास भी हुई। और अच्छे अंकों से पास होकर वह आईएएस की ट्रेनिंग के लिए चली गई और ट्रेनिंग को अच्छे से सीख कर वह आईएएस अफसर बन गई। जब यह बात मीना के माता पिता को पता चली तो वह फूले नहीं समाये और अब उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके मिठाइयाँ बांटी और उन्हें बताया कि उनकी बेटी आईएएस अफसर बन गई है। तो गांव वाले यह सुनकर गुस्से से भर गए, कहने लगे कि हमने सोचा तूने अपनी बेटी को दिल्ली शहर में अपनी पूरी पढ़ाई करने के लिए भेजा है, आखिरकार वह हमारे गांव की इकलौती इतनी पढ़ी लिखी लड़की है। तो हमने कुछ नहीं कहा, हमने सोचा ठीक है, उसे भी अपनी पढ़ाई पूरी करने दो, पढ़ाई करके वह शादी कर लेगी, शादी के बाद घर ही तो संभालेगी। लेकिन हमें क्या पता था कि तुम दोनों अपनी बेटी से इतना बड़ा पाप करवा रहे हो। मीना के माता पिता ने कहा कि हमारी बेटी ने आईएएस अफसर बनकर क्या पाप करा है। उसने पाप नहीं पुण्य किया है। वह एक लड़की होकर आईएएस अफसर बनने का दम रखती है, लेकिन हमारे गांव के किसी लड़के ने भी ऐसा सोचने की हिम्मत तक नहीं करी।
और अब हमारी बेटी ने यह कर दिखाया है, तो हमारे लिए तो यह बहुत गर्व की बात है। और अगर तुम्हें लज्जा आती है तो तुम इस गांव को छोड़ दो, कि जब हमारी बेटी आईएएस अफसर बनकर देश की रक्षा करने के लिए जाएगी, तब इस गांव का नाम पूरे भारत देश में रोशन होगा। और शायद यह सब तुम्हें अच्छा ना लगे, क्योंकि तुम तो उसी गांव में रहते हो और हमारी बेटी को पापी कहते हो। और जब पूरे देश में यह गांव रोशन होगा तो तुम्हारे नज़रों में तो यह गांव भी पापी बन जाएगा और तुम गांववासी भी पापी बन जाओगे। तो तुम्हें यह गांव छोड़ ही देना चाहिए, ताकि तुम लोग पापी ना कहलाओ। अरे पाप तो तुम गांव वालों ने अपनी बेटियों के साथ करा है। तुमने उन्हें आज़ादी नहीं दी, तुमने उन्हें गुलाम बनाकर रखा है। सिर्फ चार दीवारी में बंद रख के, उनसे चूल्हा चौका करवा के, उनसे बच्चे पैदा करवा के तुम क्या समझते हो कि तुम यह बहुत पुण्य का काम कर रहे हो? अरे यह बहुत बड़ा पाप है। चूल्हा चौका करना, घर संभालना, बच्चे पैदा करना, यह काम तो है ही बेटियों का। लेकिन अगर बेटियां सपने देखती हैं तो उससे सच करने का भी दम रखती हैं। लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं करने देते, यही तुम लोगों का सबसे बड़ा पाप है। बेटियों को ज़िंदगी तुम्हारी दी हुई नहीं है जो तुम उन्हें गुलाम बना लो। बेटियों को ज़िंदगी भगवान की दी हुई है, और भगवान कभी नहीं कहते कि कोई भी इंसान किसी इंसान का गुलाम बनकर रह जाए। हर किसी को सपने देखकर आज़ाद होकर उन्हें सच करने का हक है, और हमने अपनी बेटी को उसका सपना सच करने की आज़ादी देकर दिल्ली शहर भेज दिया आईएएस की पढ़ाई करने के लिए। और अब वह आईएएस अफसर भी बन गई है, तो हमें अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। चाहो तो तुम लोग हमें जान से मार दो, लेकिन हमारी बेटी ने पाप नहीं पुण्य का काम किया है, यह हम मरते मरते भी कहेंगे। गांव वालों ने कहा, लगता है यह पागल हो गए हैं, अगर इन्हें मार दिया तो इनके बच्चों का क्या होगा, इसलिए इन्हें छोड़ ही देते हैं। लेकिन इनसे कोई भी गांव वाला वास्ता नहीं रखेगा। जब यह सारी खबर मीना को सुनने मिली तो मीना ने अपने माता पिता को खत लिखा कि माता पिता, तुम मेरे गुनाहों की सज़ा मत काटो, और वैसे भी मैंने कोई गुनाह नहीं करा है। लेकिन गांव वालों की निगाहों में तो यह किसी गुनाह से कम भी नहीं है। लेकिन तुम मुझ पर और भगवान पर भरोसा रखो। जिस दिन मैं देश की सेवा करते करते शहीद होकर अपने घर आऊँगी, उस दिन गांव के हर व्यक्ति की आंख नम होगी और जुबां पर बस एक ही बात होगी कि हमें अपने गांव की बेटी पर गर्व है, और हमें भी अपनी बेटी को मीना की तरह बहादुर बनाना है। मीना की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी, तो अब उसे खबर मिली कि उसे देश की रक्षा करने के लिए जाना है। मीना कई बार देश की रक्षा करने के लिए गई और वहां से सही सलामत लौटकर भी वापस आई। लेकिन अब की बार मीना के नसीब में सही सलामत वापस आना नहीं था। वह वहीं अपनी देश की रक्षा करते करते शहीद हो गई और मृतक शरीर बनकर अपने गांव में वापस आई। जब गांव वालों को यह खबर मिली तो सच में ही गांव वालों की आंख मीना को देखे बिना ही नम हो चुकी थीं, और मीना को देखने के बाद तो उनका बुरा हाल था। उधर पूरे देश में बस यही खबर थी कि चंद्रपुर गांव की बेटी मीना हंसते हंसते अपने देश पर शहीद हो गई। हमारे लिए यह बहुत गर्व की बात है, और बहादुर है वह गांव और उस लड़की के माता पिता, जिन्होंने उस लड़की को देश की सेवा करने के लिए भेज दिया था। और उस लड़की ने भी अपना फर्ज निभाया और देश की रक्षा करते करते हंसते हंसते देश पर शहीद हो गई, और अपने गांव का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया। जब यह खबर गांव वालों ने सुनी तो वह दंग रह गए कि हमने तो मीना को पापी कहा था, मीना के माता पिता को इतना बुरा भला कहा था। लेकिन सच तो सच ही होता है। मीना के शहीद होने से हमारे गांव के साथ हमारा भी नाम पूरे देश में रोशन हो गया है। मीना, हमें माफ़ कर देना, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा, और अब हम अपनी गलती का प्रायश्चित इस तरह करेंगे कि अब हम अपने गांव की हर लड़की को तुम्हारी तरह बहादुर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।
तो यह थी हमारी आज की कहानी। मीना ने देश पर शहीद होकर अपने गांव का नाम रोशन करा। धन्यवाद।